उन्वान चिराग तले अंधेरा। नदीम का शुमार उन नौजवानों में होता था जिन्हें लोग मिसाली समझते थे। वो एक फलाही इदारे में रजाकार था। बूढ़ों के लिए दवाएं, यतीम बच्चों के लिए खिलौने और बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके ढूंढना इसका मामूल था। लोग उसकी तारीफें करते ना थकते। महल्ले में अगर किसी का बिजली का बिल अदा ना हो पाता तो नदीम चुपके से अदा कर देता। वो दूसरों के लिए किसी फरिश्ते से कम ना था। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक सच छुपा हुआ था। नदीम का अपना घर तारीकी में डूबा हुआ था। इसकी माँ दिल की मरीज थी मगर महंगे इलाज से महरूम। छोटी बहन फातिमा तालीम में ज़हीन थी लेकिन स्कूल छोड़ चुकी थी क्योंकि स्कूल की फीस और किताबों का खर्च नदीम के पास न था। नदीम का ख्याल था कि अगर वो पहले दूसरों की मदद करेगा तो खुदा उसके घर के हालात खुद संवार देगा। एक दिन फलाही इदारे के एक बुजुर्ग कारकुन ने इससे कहा, नदीम बेटा, ताव सबके लिए रोशनी बन रहा है, लेकिन क्या तुझे मालूम है कि चिराग तले अंधेरा होता जा रहा है? ये जुमला नदीम के दिल पर लग गया। इसे एहसास हुआ कि वो अपने ही घर के दर्द से नजरें चरा रहा है। वो इसी रात माँ के पास बैठा, फातिमा से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि अब सबसे पहले अपनी माँ का इलाज और बहन की तालीम मुकम्मल कराएगा। नदीम ने फलाही इदारे में अपना किरदार कम किया और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। जल्द ही इसने माँ को इलाज के लिए ले जाना शुरू किया और फातिमा को दोबारा स्कूल में दाखिल करवा दिया। फिर उसने दूसरों की मदद का सफर दोबारा शुरू किया, मगर इस बार अपने घर को भी साथ लेकर। सबक: दूसरों की मदद अजीम अमल है, लेकिन अगर हमारा अपना घर महरूमी में डूबा हो तो वो रोशनी भी देर पा नहीं रहती।